दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, सुखी इंसान को दुख कैसे मिलता है, और नंबर 2, दुखी इंसान को सुख कैसे मिलता है। नंबर 3, सुख और दुख इंसान के जीवन में कैसे आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों ये कहानी एक सेठ और एक साधु की है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपका जीवन निराशा से भर जाए तो इस कहानी को एक बार ध्यान से सुन लेना, जीवन में कभी भी निराश नहीं रहोगे। तो आ जाइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, एक सेठ जो था नदी में कूद करके आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा हो रही थी और नदी जो थी पूरे उफान पर थी। दोस्तों आकाश में बादल घिरे हुए थे और रह रह करके बिजली भी चमक रही थी। वो सेठ जो था काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। दोस्तों चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। अब उस सेठ का जो सारा धन था वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अब तो सेठ के पास में जो भी धन था वो पूरी तरह से खर्च हो चुका था। अब सेठ के पास में इतनी गरीबी आ चुकी थी कि पेट भरने तक के लाले पड़े हुए थे। उस सेठ को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। फिर उस सेठ के मन में एक विचार आया कि जब मेरे पास में धन बिल्कुल नहीं है, ऐसा जीवन जी करके मैं क्या करूँगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। और फिर दोस्तों उस सेठ ने स्वयं को समाप्त करने का जब विचार मन में कर लिया तो नदी में कूदने के लिए वो एक चट्टान पर जाकर के खड़ा हो गया। और फिर चट्टान के ऊपर खड़े होकर के उस सेठ ने अंतिम बार ईश्वर का स्मरण किया। और फिर उस सेठ ने चट्टान के ऊपर खड़े होकर के अंतिम बार ईश्वर का स्मरण किया। तो दोस्तों क्या होता है, तभी वहां पर दो बुजुर्ग आ गए और उन्होंने अपनी मजबूत बाहों से उस सेठ को नीचे गिरने से रोक लिया। बिजली की चमक में उस सेठ ने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और कहा, तुम एक बात बताओ, तुम मरना क्यों चाहते हो। तभी दोस्तों उस वृद्ध साधु की बात को सुनकर के वो सेठ कहने लगा, चलो महाराज मैं तुमको उस एक किनारे पर बैठ कर के सारी बात बताऊंगा। फिर वो सेठ जो था उस साधु को एक किनारे पर लाया और उसने अपने जीवन की सारी घटना उस संत को बताई और कहा, महाराज मैं बहुत बड़ा सेठ था, मेरे पास में धन की कोई कमी नहीं थी, मैं जो भी चाहता था वो ही हो जाता था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई और आज मेरा धन पूरी तरह से नष्ट हो गया और आज मेरे पास में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। बिना धन के जीवन कैसे जिया जा सकता है। इसीलिए मैंने विचार किया कि मैं अपने जीवन को ही पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अब तो दोस्तों महात्मा जी हंस कर के उस सेठ से बोले कि तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे। तो सेठ कहने लगा, हाँ महाराज, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था और सब ओर मान सम्मान और संपदा थी। अब मेरे जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। अब तो दोस्तों वो वृद्ध साधु जो था एकदम से हंसकर बोला, एक बात जीवन में ध्यान रखना, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन है। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मेरी बात को
ठीक से सुनो और समझ लो। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो जीवन में कभी भी दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में भी समान ही बनी रहती है। सुख और दुख जीवन के वो दो पहलू हैं। यदि जीवन में सुख मिलता है तो उसे दुख भी मिलता है, और यदि जीवन में दुख आता है तो एक दिन फिर सुख अवश्य आता है। इसलिए इंसान को सुख में भी सुखी रहना चाहिए और दुख में भी हमेशा सुखी रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख आना ये प्रकृति का नियम है। जिसने सुख और दुख के ज्ञान को ठीक से समझ लिया वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में हमेशा सुख का ही भाव देखा हो, जिसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही हो, जो भी चीज की आवश्यकता हुई वो चीज समय से पहले ही मिल गई, तो क्या वो व्यक्ति कभी भी कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? इसलिए मेरी बात को हमेशा गांठ में बांध लो। दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होगा ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन हमेशा बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो सुख में भी सुखी रहता है और दुख में भी सुखी रहता है। यदि जीवन में सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आएगा तो फिर एक दिन सुख भी आएगा, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन अवश्य होता है। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। एक दिन जीवन में रोशनाई अवश्य आएगी। केवल भगवान पर भरोसा बनाए रखें और मेहनत करते रहें। अब दोस्तों, वो वृद्ध साधु जो थे उस सेठ को उपदेश देते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हें 6 कारण बताता हूँ। ज्यादातर लोग हमेशा इन 6 कारणों की वजह से ही दुखी रहते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जो ज्यादा सोचते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं और विषयों, समस्याओं या परिस्थितियों के बारे में साधारण लोगों से ज्यादा सोचा करते हैं, जिनके चलते उनके दिमाग में बहुत सारी बातों और चिंताओं का जाल बन जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा सोचने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग जो हमेशा जीवन में एक बड़े उद्देश्य की तलाश में रहते हैं। ध्यान रखना, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा बेहतर संभावनाएं तलाशते रहते हैं, चाहे ये संभावनाएं जीवन से जुड़ी हों या रोजगार से। खासकर साधारण चीजों और बातों से उन्हें बोरियत होती है, क्योंकि उनमें कुछ नया जानने, करने या समझने को नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोग जो हमेशा जीवन में एक बड़े उद्देश्य की तलाश में रहते हैं वो सारे जीवन हमेशा दुखी ही रहते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जो हमेशा काम की बातें करना चाहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे लोग हमेशा किसी भी ऐसे इंसान को मुश्किल से अपने आसपास पाते हैं जो उन्हें अच्छे से सुने और समझे, क्योंकि वो ऐसे खुद होते हैं। इसीलिए वो तो दूसरों के साथ ऐसा करते हैं, पर जब दूसरे उनके साथ ऐसा नहीं करते तो उनको बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो दुखी हो जाते हैं और उन्हें सामने वाले की बातों में विश्लेषण और गहराई रास आती है, जो सबके बस की बात नहीं है। नंबर 4, ऐसे लोग जिन्हें सभी से बहुत अधिक अपेक्षा रहती है। ध्यान रखना, ऐसे लोग पहले ही सोच लेते हैं कि किसी कदम से उन्हें कितना फायदा हो सकता है, और अगर उन्हें उतना फायदा नहीं होता जितनी उन्होंने आशा की होती है तो भी वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन यह बात यही नहीं रुकती।
ऐसे लोग ये भी खोजते हैं कि किसके चलते ऐसा हुआ है और फिर वे उस इंसान से दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उससे बहुत अधिक अपेक्षा होती है। इसलिए कभी भी किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, बुद्धिमान लोगों को समझदारी से इतना ज्यादा लगाव होता है कि वे अपना मूल्यांकन करते हुए भी खुद को बहुत ज्यादा श्रेय मानते हैं। साथ ही ऐसे लोग खुद के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा वक्त भी खर्च करते हैं। जाहिर है इसके बाद वे जितना ज्यादा अपने बारे में सोचते जाते हैं उतनी ही ज्यादा उन्हें अपने और अपने व्यक्तित्व के बारे में बुरा महसूस होने लगता है, जो उनके दुखों की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। नंबर 6, ज्यादा सोचने वाले लोगों में मानसिक बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए इंसान को सम रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि जीवन में कभी भी निराशा हो जाए तो कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। यदि आपका सुख हमेशा नहीं रहा तो आपके बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। इसीलिए भगवान पर भरोसा करते हुए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।